गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे झनकार GK/GS के करंट अफेयर में स्वागत है। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी से जितने भी सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप हमारी पूरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2022 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो अभी जो 2022 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी PV सिंधु बन गई है। तो याद रखना है कि सबसे अधिक जो 2022 में कमाई करने वाली कौन महिला खिलाड़ी बनी है, तो ये बनी है PV सिंधु। अगर बात करें PV सिंधु, ये है मैप में PV सिंधु, ये सबसे अधिक 2022 में कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। बात करें तो फोर्ब्स ने वर्ष के अंत में विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 25 महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिसमें से PV सिंधु का 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो 25 वर्षीय नाओमी ओसाका जो इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। PV सिंधु क्या है, तो PV सिंधु एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। तो इतना इस प्रश्न से प्रश्न बन रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गया है। तो अभी हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज ये कौन बन गया है, तो ये बन गया उमरान मलिक। सबसे अधिक तेज गेंदबाज बन गया है कौन, उमरान मलिक, याद रखना है। अगर बात करें यही उमरान मलिक जो सबसे अधिक तेज गेंदबाज खिलाड़ी बन गए हैं। अगर बात करें तो उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनुभवी जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। उमरान मलिक का जन्म भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 22 नवंबर 1999 को हुआ था। तो इतना याद रखना ये बातें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंज दोनों खिताब जीत लिया है। तो अभी हाल ही में जो किसने, तो मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंज दोनों खिताब जीत लिया है। यह मैप में मैग्नस कार्लसन, इन्होंने जो वर्ल्ड रैपिड एवं वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंज दोनों खिताब जीत लिया है। अगर बात करें तो नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने अल्माटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंज दोनों पदक जीतकर एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी दिल्ली नियामक आयोग का नया अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें राजीव श्रीवास्तव, इसी दिल्ली विद्युत नियामक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त राजीव कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार यहाँ पे योजना है, योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना ये जो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ का राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल। करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का आज जो कहाँ पर, टीकमगढ़ जिले की बंकापुर पंचायत में शुरू किया गया। वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले के लिए 120 करोड़ रुपये के आवासीय प्लांट दिए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और याद रखना है कि वहाँ पर कुल विधानसभा सीट कितना है, 230, जबकि लोकसभा सीट कितना है, 29 सीट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कर हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जो हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में जो सुंदर रमन राममूर्ति को नियुक्त किया गया है, राम रमन मूर्ति, जिसे जो अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सुंदर रमन राममूर्ति
को एमडी एवं सीए के रूप में नियुक्त किया है। सुंदर रमन राममूर्ति 4 जनवरी 2023 से एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में शामिल हुए। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुआ था। इसके संस्थापक कौन हैं? तो प्रेमचंद्र रायचंद्र थे इसके संस्थापक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कहाँ पर, हाल ही में कहाँ पर इमोइन इरप्ता महोत्सव मनाया गया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर में इमोइन इरप्ता महोत्सव, हाल ही में अभी इमोइन इरप्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया। यह मैप में इमोइन इरप्ता महोत्सव जो कि अभी हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है। अगर बात करें मणिपुर की तो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण जिसको कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो कि 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। यहाँ पे 65 नहीं 165 फीट है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह, जबकि वहाँ का राज्यपाल ला गणेशन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में जो एरिक एम गारसेटी को नियुक्त किया है। एरिक एम गारसेटी जो इसे अभी हाल ही में अमेरिकी राजदूत जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये स्वीकृति प्रदान की है? तो अभी हाल ही में सरकार ने 19,744 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। अगर बात करें तो सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए देश को 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए 19,744 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। तो याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है हाल में वाल्टर कनिंघम, हाल में क्या बोल रहा है? कह रहा है वॉल्टर ने, यहाँ मिस्टेक थोड़ा यहाँ होगा, हाल ही में वॉल्टर कनिंघम का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वे क्या थे? एक अंतरिक्ष यात्री थे। कनिंघम, यह वेब में वॉल्टर कनिंघम जिनका अभी हाल ही में मृत्यु हो गया। ये क्या थे? एक अंतरिक्ष यात्री थे। अगर बात करें वाशिंगटन, अमेरिकी के अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। कह रहा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंघम का निधन हो गया है। वह 90 वर्ष के थे। वॉल्टर कनिंघम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म हुआ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अपोलो कार्यक्रम के पहले सफल एवं मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान के चालक दल के अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे जो अभी तक क्या थे? जीवित थे। वॉल्टर कनिंघम नासा की ओर से 1968 में अंतरिक्ष में भेजे गए अपोलो 7 मिशन के तहत चालक दल के सदस्यों में से एक थे। वह मिशन कुल 11 दिनों था और इसके प्रक्षेपण का टेलीविज़न पर सीधा प्रसार किया गया था। अपोलो 7 मिशन के जरिए ही अंतरिक्ष यात्रियों का आगे चलकर चंद्रमा पर उतरना संभव हो सका। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।